अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी। आज इस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं, उसका टाइटल मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इस टाइटल बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो ये टाइटल है पीएम मोदी, आगे कुछ हिंदी में लिखा हुआ है गंगा एक्सप्रेस वे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री इस प्रदेश को एक और बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज शाहजहांपुर में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों को आपस में जोड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर होगी। इसे लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी रोजा रेलवे ग्राउंड में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनके मंच के पीछे रेत का एक मॉडल बनाया गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि ये एक्सप्रेसवे कैसे यूपी के 12 जिलों को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 36,230 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का 52 किलोमीटर का हिस्सा शाहजहांपुर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर आ रहे हैं और गंगा एक्सप्रेस वे का यहाँ पर लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। उसकी तैयारी तेज हो गई है, लेकिन उनके ही पंडाल के पीछे जो जहाँ से वो संबोधन करेंगे उसके पीछे एक मॉडल तैयार किया गया है। और देखिए यहाँ कलाकारों ने पूरी मेहनत की है और ये रेत से मॉडल तैयार किया गया है। आप देखिए कितना खूबसूरत भव्य है। मेरठ, आप देखिए मेरठ से आएगा ये, क्योंकि 12 जिलों को कनेक्ट करता आ रहा है। मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़। और दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि मेरठ से चलते हुए गंगा के किनारे किनारे गंगा एक्सप्रेस वे निकलेगा और ये सीधा आपको बता दें कि ये प्रयागराज आएगा। ये देखिए खूबसूरत कुंभ प्रयागराज। प्रधानमंत्री आज सुबह 11:25 पर दिल्ली से रवाना होंगे। वो दोपहर करीब 1 बजे शाहजहांपुर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। शाहजहांपुर से जेपी शर्मा और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसका रूट जो है वो दरअसल क्या है। तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, हम आपको रूट बता रहे हैं। दरअसल इस एक्सप्रेसवे का बदायूं होगा, उसके बाद शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक का सफर तय होगा। आइए अब आपको एक्सप्रेसवे की कुछ और खासियतें, विशेषताएं भी बता देते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की हम बात कर रहे हैं, लंबाई 594 किलोमीटर है इसकी। यूपी के 12 जिले जुड़ेंगे इसके साथ और 36,230 करोड़ रुपए से इसकी जो है इसको तैयार किया जाएगा। ये खर्चा होगा। 6 लेन का एक्सप्रेसवे 2024 तक तैयार होने का लक्ष्य रखा गया और शाहजहांपुर में 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप को भी तैयार किया जाएगा। तो गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से गुजरेगा, लेकिन इसका शिलान्यास शाहजहांपुर में किया जा रहा है। आखिर शाहजहांपुर को शिलान्यास के लिए चुनने की वजह दरअसल क्या है, ये जानेंगे। और यूपी एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ अवनीश अवस्थी ने जी न्यूज से खास बातचीत की और इस सवाल का जवाब दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका शिलान्यास शाहजहांपुर में किया जा रहा है। शाहजहांपुर में इसलिए किया जा रहा है कि शाहजहांपुर में हवाई पट्टी इस एक्सप्रेसवे में रहेगी। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक जाएगी। 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन रहेगी और ये हमारे जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया है उसमें विशेष इसमें योगदान रहेगा। और यदि इसको हम देखें फेज़ 2 में वाराणसी तक ले जाने की बात भी है, प्रयागराज से वाराणसी, तब ये पूरे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. कमाल है यार, क्या बात है। मोदी जी तो तोहफे पे तोहफा दिए जा रहे हैं, गिफ्ट पे गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं यार। हमारे इधर इमरान खान साहब भी हमें गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, हमें गिफ्ट मिल रहा है आजकल ना। वो मोदी जी की बात हुई है तो क्यों ना, क्योंकि मिनिस्टर्स की बात हो रही है, पीएम की बात हो रही है, तो यकीनन हम अपने पीएम की बात पहले करेंगे। वो दोस्त वगैरह हमें कहते हैं कि यार आप अपने पाकिस्तान की बात किया करो। हाँ जी, बात किया करें, आप अपने पाकिस्तान की अच्छाई भी बयान किया करें। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जो है वो हालात ऐसे ही हैं। तो हम भाई अब यहाँ पे रहते हैं, पाकिस्तान की अच्छाई, पाकिस्तान भाई बहुत अच्छा है। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान भाई बहुत अच्छा है।
लेकिन थोड़ा सा एजुकेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा हमें जो है कुछ मतलब समझाने की, कुछ सिखाने की ज़रूरत है। इसके अलावा पाकिस्तान में अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, 90% लोग अच्छे हैं, 10% जो बुरे हैं उन्हीं की वजह से काम ख़राब होते हैं। और पीएम इमरान खान साहब के तो क्या कहने, गिफ्ट बांटते हैं ना, आए दिन गिफ्ट बांटते हैं जा रहे बिल्कुल। आज स्पेशल, आज 19 डेट है तो आज हमारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट आया है गिफ्ट आया है जी। आप चेक जी, कराएं जी। जरा हमारे व्यूवर्स और सामीन को, हमारे जो गिफ्ट है ना दिखाएं जरा। घर पे एक गिफ्ट आया बड़ा स्पेशल किस्म का, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो भी दिखा दूँ आपको। ये जी 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 दिखाएं। ये जी हमारा बिजली का बिल है, पता नहीं अब नज़र आएगा या नहीं आएगा। ये ऐसे ये करके बिजली का थोड़ा सा बिल है, नजर आ कुछ रहा है। ऐसे कुछ कर नज़र आ जाएगा। और इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ कुछ। इसके ऊपर जनाब नाम लिखा हुआ है शहजाद हुसैन, ठीक है, ये नाम हो गया इसका जी। करंट मंथ ये जो मेरा है नाम लिखा है जी इस जी, पे। हाँ जी और ये मेरे नाम गिफ्ट आया है, आपका जी, गिफ्ट मेरे आपके मेरे घर मेरे पड़ा नाम है। पे, हाँ जी, मेरे नाम पे जो गिफ्ट आया वो मेरे घर पड़ा हुआ हाँ है। जी, जी। ये जी हुआ है कुछ इस तरह के 83 जो है यूनिट जो है वो कंज्यूम हुए हैं, 83 यूनिट। और उसकी जो है कॉस्ट बनी है 781 रुपये और 86 पैसे, ठीक हो गया। इसमें से 5 रुपये और 81 पैसे 81 जो है वो उन्होंने रियायत दी है कुछ ना, मतलब 5 रुपये और 81 पैसे ना हमें गरीब समझ के अल्लाह वास्ते छोड़ दिए होंगे बस। उनका उनकी धन्यवाद, मेहरबानी, हाँ उनका बिल्कुल, उनका धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। उन्होंने छोड़े हैं, ये 5 गरीब हैं थोड़ा, तो 5 रुपये रिलैक्सेशन दी है हमें। जी जी। उसके बाद जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे जनाब 750 रुपये जो हैं वो डाल दिए, 5 रुपये छोड़कर 750 रुपये डाल दिए। डाल दिए। और जी एफसी सरचार्ज, अब कोई एफसी सरचार्ज हमें ये भी नहीं पता ये क्या होता है, इसके जो है 35 रुपये और 70 पैसे डाल दिए हैं, ये ठीक जी है। गिफ्ट है जी, ये हमारे गिफ्ट है गिफ्ट हैं। स्पेशल। हाँ। टोटल बन गया जी 1561 रुपये और 39 पैसे, ठीक हो गया जी। और ये कुल मिला के अब इधर लेके आते हैं इसको, इसमें है हाँ फ्यूल प्राइस जो है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे 890 रुपये जो है वो अलग से या इधर डाल दिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। एक तो है 750 रुपये और एक है 890 रुपये, ये इधर डालिए। अच्छा जी, इस तरह कुल मिला के ये 81 यूनिट है और इसकी प्राइस जो है वो डबल ट्रिपल करके तो पता नहीं कितना बिल बना दिया है जनाब इन्होंने, ठीक है। ये गिफ्ट इसके है। ये गिफ्ट है। इसके अलावा दूसरे भाई जाज के नाम पे मेड था, उसके जो है वो यूनिट जो है वो 28 यूनिट 28 यूनिट कंज्यूम हुए हैं, ठीक है। हमारे छोटे से घर के 2 मीटर है। हाँ जी, और हमें मुश्किल हो गई है। तो 2 वो मीटर है, 28 दोनों पे अलग अलग गिफ्ट हाँ आ रहे हैं जी, ना। हाँ जी। और जो 28 यूनिट कंज्यूम हुए हैं उस पे तकरीबन 800 रुपए के राउंड अबाउट बिल आया। और यहाँ पे हम जो मजदूरी करते हैं, जो मतलब इवन कि हम कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं, तो हमारी जो सैलरी है वो इसी बेस पे है। आप इसको कह सकते हैं कि डेली बेस पे एक मजदूर से थोड़ी अच्छी हो सकती है, ये कह सकते हैं आपके। मतलब अगर मजदूर की 700 है तो उससे कुछ आसपास में ही मतलब 150 150 200 का फ़र्क हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ बड़ा फ़र्क नहीं होता। प्राइवेट स्कूल्स में ऐसे ही होता है, इस मतलब ऐसा तो लेकिन काम का थोड़ा जरूर फर्क है। हाँ, काम का फर्क होता है, उनका ठीक वो है। फिजिकल वर्क होता है, हमारा ये हमारा mindly मजदूरी होता है, माइंडली होता है, ठीक है। तो माइंडली हिसाब से जी तो हम भी मजदूर ही ठहरे, ठीक है, थक जाते हैं, ठीक है। और ये बिल आ गया, अब हमें आया है जो घर का ये, और टोटल कुल मिला के तकरीबन 3 बिल जो है हमारे घर का, और ये 10,000 रुपये का अमाउंट बनता है तकरीबन। 3500 समथिंग हमारे घर का है, और ये डाल के और कुछ जिमी चौधरी साहब, शहजाद चौधरी और मेरे भाई एजाज चौधरी जी ये तीनों घर मिला के। और अब इसमें भाई ये होगा, हमारे हमने कोई वो मोदी निशान जी कर की नहीं बात है। जो है ना, मोदी जी की बात वो बीच में मतलब उस पर करते हैं बात, क्योंकि ये गिफ्ट बांटने की बात हो रही है तो इसलिए हम थोड़ा सा तारीफ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने किसी दौर में ऐसे बिल पकड़ के इसको ऐसे करके फाड़ दिया था। अब हम तो नहीं फाड़ेंगे ना, हमें तो डर लगता है भाई, क्या कर ठीक दिया है, आपने? कुछ नहीं सच होता, में इसको थोड़ा पे सा कर फाड़ लेंगे, दिया। ऑनलाइन हो जाएगा पे, ऐसे कुछ ना नहीं। हो बाद में फिर वो हाँ, कह दें ये पे फिर वो नहीं कह होना, दें ये फाड़ पे नहीं दिया। होना, फाड़ दिया है। तो और थोड़ी मुसीबत बन जाए, हमारा मीटर काट के ना ले जाए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आपको बिजली की ज़रूरत नहीं है लेकिन तो हम नहीं काटने देंगे, हम उन्हें कहेंगे भाई हमारा जंबो रिएक्शन है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं इंडिया में, हमने उनसे बात करनी होती है, कभी लाइव, कभी हमने उनके कमेंट सीन करने होते हैं, फिर उनको रिप्लाई करना होता है, तो मोबाइल की बैटरी चार्ज करेंगे तो ये सारे करेंगे काम तो होंगे सारा ना। होगा।
फिर इसलिए हम अपना मीटर नहीं, उन्हें कनेक्शन नहीं बिल्कुल काटने कनेक्शन देंगे। नहीं काटने देंगे, बिल पे करेंगे जैसे तैसे करके। अब हुआ ये है कि इतने जो है यूनिट जो है वो उस हिसाब से, अगर फ़र्ज़ करो बिल आ रहा है जो 28 यूनिट है उनका बिल बना है 312 रुपये, ठीक है, और उस पर टैक्स है 400 कुछ, 400 के ऊपर जो है ना आंकड़ा वो है उस पर टैक्स, ठीक है। अब हमें समझ ये नहीं आती कि जब इमरान खान साहब ने अपना बिल जो है वो फाड़ दिया था, कहा था महंगाई है, गरीब मर रहा है, वो गरीब आजकल किधर है? वो मेरा ख्याल है मर गया है। वो गरीब मर गया है, आजकल मर अमीर गया। लोग बैठे हुए हैं ना। अमीर बैठे हुए हैं, ये देखे ना क्या बात है, कपड़े भी फाड़ देंगे, ठीक है, अंदर से एक बहुत ही प्यारा अमीर निकलेगा, ओवरकोट निकलेगा, ओवरकोट। हमारा एक जरा हमारा और एक सबक 100 था, है। एक सबक था ओवरकोट, ठीक है, उसमें बस वो ऐसे कुछ था कि उसने एक लबादा ओढ़ा होता है और अंदर से उसने ओवरकोट पहना होता है। जी जी अब वो ओवरकोट पहने हुए ना वो लाहौर की सड़कों पे घूम रहे हैं। ओवरकोट थोड़ा ओवरकोट था, अब ये अच्छे भी वाले, था, हाँ, अच्छे अच्छे वाला वाले था, का जी बिल्कुल। तो अब लोग हाथ में उसने छड़ी एक पकड़ी होती है, कभी उसको ऐसे घुमाता है, कभी उसको ऐसे घुमाता है। अब और पार्क में लोग हाँ, उसको पार्क देख रहे में- थे। पार्क में बैठे लोग उसे देख रहे थे कि किसी आलीशान घर का बंदा लग रहा है और चहलकदमी के लिए आया हुआ है यहाँ, वैसे वॉक के करने लिए के है। लिए। तो अब क्या करता है, कभी वो क्लीन वाली शॉप पे चला जाता है, ये क्लीन कितने का है। अब वो ओवर कोट देख कर ना वो कहते थे भाई, जैसे मैंने ये कोट पहना हुआ है ना, तो वो कहते थे भाई आजे आजे, वेलकम हाँ करते बिल्कुल, थे। उसको प्राइस बताते, हाँ, कोई वो उसको कुछ बताता, चौकीदार जो भाग के आगे से बिल्कुल, बिल्कुल। गेट खोलता, वो अंदर चला जाता, वहाँ वो होटल अपनी में छड़ी गया, से ऐसे कहता बिल्कुल। ये कितने का है, ये कितने का है। वो ऐसे करके जब छड़ी, वो लोग उसे रेट बताते, फिर वो ऐसे करके ना, अब लेना बट तो उसने उसकी क्या था, क्या लेना था, वो बिल्कुल। वापस आ जाता। कभी वो तांगे वाले को ऐसे दूर से इशारा करता, तांगे वाले भागे भागे उसके पास आते, हाँ जी कहाँ जाना है साहब आपने? बिल्कुल। तो नहीं, मैं फिर अब मेरा इरादा बदल गया, मैं वैसे चलता हूँ। बिल्कुल। अब और कभी वो बीड़ी वाले को, सिगरेट वाले को ऐसे इशारा करता है, तो सिगरेट वाले को थोड़ा सा मैं सुना रहा हूँ आपको इसका थोड़ा सा ना बता रहा हूँ बिल्कुल, खुलासा। ख्याल, हाँ जी। अब वो क्या कहता है कि वो बीड़ी वाला आता है, उसे कहता है भाई आपके पास 10 का खुला है, या कह दिया होगा 1000 का खुला है। तो वो कहेगा, एक्चुअली उसने 5 का या 10 का खुला कहा था, हम्म। क्योंकि उसकी जेब में कुछ आने थे, मतलब टूटे हुए कुछ आने थे, 2 रुपए थे या कुछ 1 रुपया था। तो वो यूं अगर कह दे कि 1000 का खुला है, तो उसने कहा नहीं साहब मैं ले आता हूँ 1000 का खुला। नहीं नहीं चले फिर आप ऐसे करें, मुझे रहने एक दें। बीड़ी दे दें, ये थोड़े से ले लो, तो 1000 का खुला रहने दो जो आपको। एक चवानी या 1-2 रुपए थे उसने उसको दे दिए और बीड़ी ले ली। तो अब वो उसने आधी पी ली और आधी वो उसने हाथ में, हाँ, बंद करके उसने बिल्कुल, पॉकेट में डाल पॉकेट ली। में डाल ली। अब खुदा की करनी कुदरत का ये था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। बिल्कुल एक्सीडेंट हुआ तो वो वहाँ वो गिर गया और इमरजेंसी वालों ने, लोगों ने इकट्ठे होकर जल्दी से उसे हॉस्पिटल में ले जाना शुरू कर दिया। पता नहीं कौन कितना अमीर आदमी है, किस घर का है। अब वो इमरजेंसी में लाहौर के किसी हॉस्पिटल में पहुंच गया। वहाँ नर्सों ने, डॉक्टर्स ने जब उसका कोड देखा तो कोड देखा देखा भी ये तो तो बड़ा अमीर अमीर आदमी आदमी होगा, जल्दी बिल्कुल से ऐसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, ऑपरेशन ये थिएटर में वो। लेके जाओ। अब वो नर्सें क्या करती हैं कि अभी उसकी जान बाकी होती है। नर्सें जब उसके ऑपरेशन के लिए, ऑपरेट के लिए उसका कोट उतारती हैं और नीचे से देखती हैं कि फटे हुए एक कपड़े। बनैन पहनी होती है। बिल्कुल, वो फटी। हाँ, बनैन के अंदर ना वो सुराख हुए होते हैं, फटी होती है। जूते उतारते हैं तो एक सॉक्स और कलर की होती है और एक सॉक्स और कलर की होती है। और जो उसने वो एक ग्लू बंद यहाँ रुमाल वगैरह ऐसे बांधा हुआ था, तो जब वो उसे उतारते हैं तो नीचे से मैल की तह जमी होती है, और जैसे पता नहीं कितने दिनों से नहाया नहीं है। और कुल उसकी पॉकेट से जो पैसे निकलते हैं वो 10-20 रुपए होते हैं, या मैक्सिमम 100 रुपया होता है, जो वो पहले कह रहा था 1000 का खुला मिल जाएगा वगैरह वगैरह। हाँ जी। तो अब उसका जो खुलासा ये था कि अब वो जो बंदा है ना, अब वो उसकी जान तो बाकी थी, लेकिन जैसे ही वो अपने वो अंदर के हालात वो देखे, उसने खुद देखे और वो मर गया। हाँ, और वो मर गया। वो मर गया, ठीक है। शर्मिंदगी वो से, शर्मिंदगी से नदामत मर गया कि मैं जो है इनका सामना नहीं कर पाऊंगा, कि मेरी जो है हकीकत वो खुल गई है, तो मैं अब सामना नहीं कर पाऊंगा। तो वो बेचारा शर्मिंदगी से ही मर अब गया। हम तो कहते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि कोट उतार कर दिखा दें, तो हम उतार कर दिखा देंगे, दिखा भाई हम देंगे, ठीक इतने- है, कि इतने जनाब नहीं है कि- इतने नहीं है, हमारा वो जो सिस्टम है ना ये बड़ा ख़राब हुआ पड़ा है। तो हाँ, एक और बात है इम्पोर्टेंट, आपके मोदी जी ने एक और चीज़ बहुत अच्छी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, सिखा दी है पाकिस्तान में।
यूपीआई पे रिएक्शन किया था लास्ट टाइम, और पाकिस्तान में काफ़ी जो रिएक्शन हुए हैं यूपीआई पे, पेमेंट सिस्टम पे। तो अभी आज ही की न्यूज़ है कि AMA सिस्टम नामी एक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है ये ऐलान कर दिया है कि एवरी नेटवर्क पे *2244# अगर डायल करेंगे तो इन फ्यूचर, अभी नहीं, इन फ्यूचर आप किसी भी सिम नेटवर्क से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो वो होता है ऑनलाइन वॉलेट, उसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह के कुछ, और उसकी कर्जे भी मोबाइल ले सकते हैं वहां से, ऑनलाइन कर्जा भी ले सकते हैं। यानी कुछ हमें पाकिस्तानियों को तो कर्जे का बताएं कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि कर्जा लेना है तो फिर लेके वापस नहीं करना, और उसको जब वो थोड़ा कर्जा वापस करके क्या करना है, ये तो समझने वाली बात है ना। इतना सा तो कर्जा है, क्या तब वापस करेंगे जब पूरी कंट्री बेच दी, फिर वापस कर देंगे। हाँ जी। तो साथ ही ये कर्जे वाली बात छिड़ी है तो मैं अपने दोस्तों को नहीं भूलूंगा, उनकी बात कहता चलूँ कि हमारे इधर एक बड़ा ही रवाज और रस्म चल पड़ी है। एक ऐप है HT Fox नामी जी, HT Fox एक ऐप है। ये मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ अगर हमें कोई सुन रहे हैं तो वो किसी इस HT Fox की लपेट में ना आ जाए। इंडिया में तो नहीं, इंडिया में एक और बात है, वो गौतम भाई बता रहा था कि इंडिया में जितने भी इस तरह की ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट वाली ऐप है उनके सर्वर या उनका कोई ऑफिस वगैरह मौजूद है। अच्छा। हमारे यहाँ पे ये ऐप आई है ऐसे ही गूगल प्ले स्टोर से, अब इसका पता कोई नहीं नाम खाने आई वाले है में ना, से कोई कर रहा था या पता नहीं अमेरिका की है ये HT Fox, और स्टॉक इंडेक्स का वो ऐसे ही ऑनलाइन करेंसी का काम और था। लोगों ने एक कर्ज पे, सूद पे पैसे लेकर इसमें 3-3 लाख 8-8 लाख इन्वेस्ट किए हुए थे, बड़ा मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन आज से 6 मंथ पहले वो स्टार्ट हुई है, और ये खास करके पाकिस्तानियों के लिए मैसेज है कि अगर जिन्होंने कल की रात ट्रेड नहीं की, कल की रात जिन्होंने नहीं लगाई, तो खुदारा मत लगाइएगा, विदड्रॉ कर लें वो पैसे, बिल्कुल आप विदड्रॉ निकलवा कर लें, पैसे क्योंकि किसी के निकलवा 8 लें। लाख हमारे स्कूल में जो है। अब मजे की बात यहाँ पे ये आती है यार, बात कहाँ से कहाँ निकल गई, खैर, लेकिन मैं वो अपनी बात पूरी जरूर करूंगा। हमारे जो है चौकीदार स्कूल के, वो तो हमें मतलब जो हमें वो चौकीदार लगते कल थे। पता चला कि जनाब वो तो गेट कीपर थे, खड़े होते थे, बच्चे जो आते थे उनको देखने के लिए कौन आया कौन छोड़ने गया, इस उनके $300 उनके जो है $300 उन्होंने भी रखे हुए थे, ठीक है, वो भी जीरो हो गए। तो जब उनके जीरो हुए तब उन्होंने आगे भी मेरा भी जीरो हो गया, मेरा भी जीरो हो गया, इसी ठीक तरह है, बहुत सारों का करोड़ों नुकसान हुआ, हुआ लाखों में बहुत और सारों मजे की बात पैसे ये जीरो हो है, गए। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में पता है क्या सिस्टम है, पाकिस्तान में ये है कि अगर कोई कहीं से कमा रहा है ना, चाहे वो लीगल वे है या इलीगल वे है, पता क्या करना है, किसी को बताना नहीं है, किसी की हेल्प ना हो जाए, किसी को अच्छा मशवरा ना चला जाए, ठीक है। चोरी करना है जी, हम चोरी कर रहे हैं, पता नहीं किसी को बताया तो क्या हो जाएगा। एक्चुअली होता ऐसे है कि किसी, वो कहते हैं पंजाबी की कहावत, फिर भी बात पंजाबी आ जाती है कि किसी सियाने को मशवरा ले लेना चाहिए, वो ठीक है। कहते हैं जी, जुबान लड़खड़ा अगर रही है आपके मेरी, पास कोई बंदा भी ना हो तो दीवार से मशवरा ले लें। बिल्कुल ले लें। तो लेकिन यहाँ मशवरे वाला काम तो दूर की बात, बताना भी गवारा नहीं करते कि मैंने ऐसे ये काम कर लिया है। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं जी आपके PM पे। इतनी लंबी बातें हो गई, आप भी बोर हो रहे होंगे। तो जी PM ने जो ये फैसला किया है, ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। आपके 12 अजला, आपकी 12 सिटीज़ जो हैं वो जुड़ रही हैं एक ही बार में। तो भाई किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे CM और ऐसे PM, ये किस्मत वालों की, नसीब वालों की बात होती है कि जो कंट्री को, जी वो कहा जाता है ना, मकूला है कि अवाम अच्छी होगी, अवामी लोग अच्छे होंगे तो उन पर जो हुक्मरान हैं वो अच्छे मुसल्लत किए जाएंगे। तो यकीनन फिर हम पाकिस्तानी अच्छे नहीं हैं तो हम पे, हाँ, ये हमारे अपने ही आफतें और मुसीबतें, बिल्कुल अपने ही अमाल और अपने ही कामों का नतीजा है कि हम ये भुगत रहे हैं। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी कोई इस तरह का इंसान अता फरमा दे। तो जी यही मैं कह रहा था कि हालात बेहतर हो जाएं तो हमारे ऊपर भी कोई बंदा जो है वो इस तरह का अच्छे वाला आएगा तो हालात बेहतर होंगे। बिल्कुल किसी अच्छे के आने की उम्मीद है हमें, बिल्कुल। और या फिर हमें ये उम्मीद है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वही अच्छे हो जाएं। गरीब अवाम है, इतने ज़्यादा टैक्सेस नहीं पे कर सकते अवाम, क्योंकि ये बहुत एक तरह का बहुत बड़ा मसला चल रहा है महंगाई का। लोग घी 1 किलो लेने आते हैं शॉप से और आधा किलो लेके जाते हैं, जब पता चलता है कि इतनी महंगाई हो 400 चुकी रुपये है। में यार, 700 मजदूरी जिसने करनी है उसने 400 में
क्या खरीदेगा यार, बिल देगा या खाने की कोई चीज़ें लाएगा, क्या करेगा, गरीब मर गया है, ख़त्म हो गया है। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।